नमस्कार दोस्तों। इस शिक्षा वर्ष में मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर, हिंदी विभाग। मित्रों, आज हम पेपर नंबर 4 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से पहली इकाई हमारे अध्ययन की है वह है हिंदी साहित्य, काल विभाजन एवं नामकरण। इसका अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण, इसमें आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को यहाँ पर मध्यकाल नाम दिया है। तो इन सभी कालों को एक एक नाम से जो अलंकृत किया गया है, तो उसका नाम क्यों दिया गया, ये सारे सवाल हमारे मन में तैयार हो जाते हैं। तो उसका ही उत्तर हम इस इकाई के द्वारा ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, इस प्रस्तुत इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन हम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पर हम विस्तृत इसके संबंध में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं, ताकि इस अध्ययन इकाई का अध्ययन कर विद्यार्थी बोध प्रश्न का उत्तर वे आसानी से प्राप्त करे या दे सके या समझ सके। इस प्रस्तावना हम देखेंगे। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती रहती है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्ति युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएँ रही है और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत हुई हैं। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गौण प्रवृत्तियों के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल जी ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तभी निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। दोस्तों, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आगे देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री जो है वह भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथों में हमें मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई किसी की दृष्टि वहाँ पर नहीं गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी को जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लेतोरेतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय उन्होंने दिया है, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर उनका ध्यान वहाँ पर नहीं गया। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत वहाँ पर नहीं है।
इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय किसको जाता है, तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास किसने किया हो, लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया हो, तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्पष्ट करते हुए लिखा है, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल वे नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है, सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों में विभाजित किया। ये जहाँ 11 भागों में उन्होंने इसका अंतर्गत विभाजन किया है। वो 11 भाग किस प्रकार के हैं, तो देखो, एक है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है कृष्ण का ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन 11 भागों में उन्होंने इस इतिहास को उन्होंने विभाजित किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन की इस विभाजन में अनेक असंगतियाँ, न्यूनताएं एवं त्रुटियाँ हैं। इसके होते हुए प्रथम प्रयास करने का इसका अपना एक कारण, अपना महत्व है। आगे चलकर अन्य विद्वानों में इसका प्रयास भी किया है, तो एक एक करके इन विद्वानों का प्रयास हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज हम इस प्रस्तावना में या ग्रियर्सन का काल विभाजन 11 भागों में किया है, इसका जिक्र हमने देखा है। फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। आगे हम इसकी और बातों की चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को सुनिए और नोट्स जो है लिखने का प्रयास कीजिए, समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आपको आ जाए तो तुरंत मुझसे आप संपर्क करिए।